नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे भिन्न के भाग। भिन्न के भाग मतलब कि भिन्न में किस प्रकार भाग को सॉल्व किया जाता है। भाग यानी कि होता है हमारा डिवीजन। भाग क्या मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो डिवीजन हम लोग नॉर्मल नंबर में डिवीजन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 25 है और ये जो है इसमें डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो क्या होगा? 5 का टेबल पढ़ेंगे और जब तक 25 आता है तब तक हम क्या करते हैं? टेबल को पढ़ते हैं। तो 5 5 जा हो गया 25 और फिर से इसमें माइनस कर दिए, 5 में 0, 2 में 2 में 0। ओके, इस प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अगर इसमें एक नंबर बढ़ा दिए तो हम फिर क्या करेंगे? इस नंबर में बढ़ा के फिर से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 5 के टेबल में, अब देखिए 5 के टेबल में 1 नहीं आता है। यहाँ 5 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है। हाँ, तो इसमें 5 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट हुआ, तो हम 2 डिजिट में भाग देंगे। जब तक यहाँ से ज्यादा नंबर या इसके इक्वल बराबर नंबर, अगर यहाँ 5 रहेगा तो हम भाग दे देंगे, 5 से कम रहेगा तो हम 2 अंकों में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 1 है इसलिए 2 अंक में भाग लगा रहे हैं। अब 5 के पहाड़े में देखेंगे कि इस ये नंबर आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? उसके आसपास के नंबर, उससे कम नंबर, मतलब कि 5 दूना 10 होता है, 5 3 15, 15 क्या हो जाता है? ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। तो हम इससे इस 12 से छोटे वाले नंबर में भाग देते हैं, तो ये हो गया 2 और ये हुआ 10। तो 5 दूना 10 और ये हो गया 5। अब 5 बचे क्या हो गया? 25। इस प्रकार हमारा हो गया। तो हमारा क्या हो गया? भागफल आ गया 25। इसे बोलते हैं क्वेश्चन। अब देखिए हम भिन्न में कैसे भाग दें। तो भिन्न में भी हमको बस थोड़ी सी ध्यान देनी है और आप भिन्न के भाग को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ और यहाँ है 12/16 को डिवाइड करना है 4 से। 12/16 को डिवाइड करना है 4 से। अब ये नंबर में 12/16 जो है वो भिन्न संख्या है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, और 4 जो है वो होल नंबर है। 4 भिन्न में नहीं है। भिन्न का मतलब होता है कि उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, यानी कि अंश और हर होना चाहिए। ये जब ये अंश और हर आ जाएंगे तभी उसे भिन्न का फॉर्म कहते हैं, भिन्न के रूप में कहते हैं। अब यहाँ पे ये तो है 12/16 भिन्न के रूप में है, लेकिन ये 4 क्या है? यह होल नंबर मतलब पूरा पूरा नंबर है। अगर आप ये पिक्चर के द्वारा हमने देखा था तो पिछले वीडियो को आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कैसे भिन्न के नंबर और होल नंबर में क्या अंतर होता है। अब चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए ये 12/16 है, तो पहले सबसे पहले तो हम इसी को देख लेते हैं कि ये 12/16 है, तो 12 यहाँ लिख दिए। अब ये देखिए दोनों नंबर किसी न किसी से इसे सरलतम रूप में ले आते हैं। 12/16 को क्या करते हैं? सरलतम रूप में ले आते हैं। और सरलतम रूप में लाने के लिए हमने क्या किया था? कोई ऐसा नंबर जिससे दोनों में डिवाइड होता है, उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और कोई ऐसा नंबर है क्या जिससे डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 से हम डिवाइड करते हैं, अगर और रहेगा तो हम लोग बाद में कर लेंगे। 4 से 12 में डिवाइड किए तो 4 3 12 हो गया, और 4 से 16 में डिवाइड किए तो 4 4 16 आ गया। ठीक है, इस नंबर के लिए हमने अब डिवाइड कर, एक ही नंबर से जब सरलतम रूप निकालते हैं तो एक ही नंबर से दोनों में ऊपर नीचे भाग देते हैं। अब ये क्या हो गया? 4 से हम दोनों में भाग दिए तो हमारे पास आ गया भागफल को यहाँ लिखे 4 3 12 4 4 16 हो गया, 3/4 आया। अब इसे हम भाग देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आगे के जो हमारा नंबर ये हुआ, अब देखिए नेक्स्ट 3/4 में हम भाग देंगे 4 से। अब देखिए अब सोचेंगे कि ये 4 ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो मैंने इससे पहले बात बताया था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए क्या करिएगा ना, जब अकेला 4 रहेगा तो 4 हमेशा अंश के रूप में रहता है। 4 हमेशा क्या रहता है? अंश के रूप में अकेला रहेगा। तो अब इसके नीचे हर में 1 डाल देंगे, क्योंकि हर 1 रहेगा तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे फिर भी 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे।
अब डिवीजन, फ्रैक्शन में डिवीजन, भिन्न में डिवीजन जब करते हैं, भिन्न में जब भाग देते हैं तो क्या करते हैं ना, इस नंबर को जैसे के तैसा लिख देते हैं, जैसा का तैसा 3/4 लिख दीजिए। अब ये भाग जो है उसको गुना के रूप में लिखो, भाग को क्या के रूप में लिखेंगे, गुना के रूप में। और जब हम भाग से गुना में ट्रांसफर होगा तो जो बाद का नंबर रहता है उसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, बाद के नंबर को क्या कर दिए, उल्टा। यानी कि यहाँ पे ये 4/1 है, इसे क्या कर दोगे, 1/4। ये 4/1 है, इसको उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, 1/4। अंश हर के प्लेस में चला जाएगा और हर अंश की जगह में चला जाएगा। हर जो है ये हर जो है वो अंश के प्लेस में आ गया और जो अंश है वो हर के प्लेस में आ गया। अब आप सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए आपको गुना हमने बताया है। अब गुना में क्या करना है कि जो ऊपर ऊपर है उसको ऊपर ऊपर गुना कर दो, जो नीचे नीचे है उसे नीचे गुना कर दो। अब देखिए 3 से अब कहीं भाग लगता है तो भाग भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ 3 में 1 से गुना किए तो यहाँ हो गया 3 और यहाँ 4 चौ 16, 4 चौ 16, ये हमारा उत्तर आ गया। यह हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया 4 चौ 16, मतलब 3/16। 3/16 जो हमारा क्या हो गया, इसका इस प्रश्न का उत्तर हो गया 3/16। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये सिंपल सा देखिए, 5/9 में डिवाइड करना है हमको 4/9 को। तो अभी आपको जैसे बताया गया वैसे ही करना है। अब यहाँ देखिए दोनों भिन्न में है, दोनों भिन्न में है और दोनों सरलतम रूप में है। दोनों को और दोनों भिन्न का जो भिन्न में जो लिखे हुए नंबर हैं उनमें कुछ भी और सरलतम रूप नहीं निकाला जा सकता है। ये सबसे इन दोनों में अब कोई किससे, जैसे 5 में किसी से नहीं डिवाइड हो सकता है, वैसे नंबर कोई नहीं है जिसे 5 और 9 दोनों में डिवाइड हो सकता है। 4 और 9 ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसे 4 में भी डिवाइड हो और 9 में भी डिवाइड हो। तो अब ये सरलतम रूप में है, मतलब कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो सीधे आप 5/9, 5/9 को पहले लिख दीजिए। इस डिविजन को मल्टीप्लाई डाल दीजिए, डिविजन का सिंबल चेंज कर दीजिए। ये भाग का जो निशान है उसको चेंज करके हम क्या करेंगे, गुना का निशान वहां देंगे। जैसे ही भाग का निशान यहाँ गुना में बन जाएगा, भाग के बाद वाला जो नंबर रहेगा वो उल्टा हो जाएगा, अपना पोजीशन क्या होगा, चेंज कर लेगा। हर जो अंश में चला जाएगा तो हर यहाँ है 9 और अंश में जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9 है और यहाँ भी 9 है। ये ऊपर में है, अंश में है 9 और यहाँ हर में 9 है, तो दोनों में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अगर देखते हैं कि ऊपर में एक कोई नंबर से नीचे वाले में डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 9 से 9 में डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, ये लिखो या मत लिखो, 9 एकम 9। अब देखिए 5 से यहाँ अब 5 9 से भाग दिए हैं तो 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा। तो 5/4। देखिए ये कितने अच्छे तरीके से तुरंत सॉल्व हो गया। 5/4, 9 9 दोनों आपस में डिवाइड हो गए और ये हो गया 5/4। ओके, चलिए अब और एक क्वेश्चन देखें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 सही 1/3 डिवाइडेड 4 सही 7/10। ये देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन रहे तो उसे क्या करना है, उसे ये देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। तो जब मिश्र भिन्न में रहते हैं क्वेश्चन तो उसे विषम भिन्न में बदला जाता है। इसे अब यहाँ देखिए 3 से 3 में गुना करिए, आपको मिश्र
भिन्न, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है? आप पीछे वाले वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक बार में ना समझ में आए तो बार बार रिपीट कीजिएगा। पढ़ाई को बार बार करने से, रिवीजन बार बार करने से हम किसी भी चीज को जल्दी समझते हैं। तो अब 3 में 3 से गुना करते हैं तो 3 में 3 गुना 3 और प्लस 1 बटे 3 भाग करिए दोनों को एक ही जगह में, ऐसे ही हम एक ही साथ कर लेते हैं। 4 गुना 10 जोड़ 7 बटा 10। अब यहाँ देखिए 3 गुना 3 9 हुआ, 9 एक 10, 10 बटा 3 भाग यहाँ पे हुआ 4 दहम 40 47, 47 में हम करेंगे किससे 10। ओके, अब 4 दहम 40, 40 और 47 और इधर अब हम भाग देते हैं क्योंकि अब विषम भिन्न में निकल गया है। अब इस नंबर को तो हमको कुछ करना नहीं है, तो 10 बटा 3 और जो भिन्न का जो भाग का निशान है उसे भाग का निशान दिए। अब सॉरी, अब इसे हम भाग की जगह में कौन सा निशान देंगे? गुणा का निशान, गुणा का निशान दिए। और जैसे ही गुणा का निशान आएगा ये नंबर चेंज हो जाएगा, आपस में नंबर चेंज कर लेंगे। हर अंश में जाएगा और अंश हर में जाएगा, मतलब ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। उसी को तो हम यहाँ क्या करेंगे 10 बटा 47, 10 बटा क्या हो गया 47, 10 बटा 47 हो गया। अब इसको आपस में गुना कर दिए। अगर भाग लग रहा है तो भाग लगा दीजिए, नहीं भाग लग रहा है तो क्या कर देंगे गुना कर देंगे। यहाँ आपस में गुना कर दीजिए तो 10 गुना 10 हो गया 100, 10 गुना 10 क्या हो गया 100। ठीक है। और हमारा 47 में 3 से 3 सते 21 का 1 बाकी बचा 2 और 3 4 12 13 14, तो हमारा